नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सरीना आज आपको करवाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा की एकांकी बहू की विदा, जो कि विनोद रस्तोगी जी द्वारा रचित है। इस एकांकी में समाज में फैली एक कुरीति के बारे में चित्रण किया गया है। वो कुरीति है दहेज प्रथा। तो किस प्रकार यहाँ पर दहेज के ऊपर व्यंग कसा गया है वो करेंगे। उससे पहले इस एकांकी में आए प्रमुख पात्रों के बारे में हम जानेंगे। पहला इसका प्रमुख पात्र है जीवनलाल, जो कि एक धनी व्यापारी है। उसकी पत्नी है राजेश्वरी और रमेश जीवनलाल का पुत्र। कमला जो है वो है रमेश की पत्नी। इसके अलावा प्रमोद जो कि कमला का भाई है। तो एकांकी के शुरू में प्रमोद अपनी बहन कमला को लेने आता है, क्योंकि उनके यहाँ पर एक रिवाज है कि विवाह के बाद पहला सावन लड़की अपने मायके में व्यतीत करती है। लेकिन जीवनलाल जो है वो अपनी बहू की विदा नहीं करता। विदा का अर्थ होता है विदाई, तो वो अपनी बहू की विदा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अनुसार प्रमोद ने अपनी बहन की शादी पर, विवाह पर पूरा खर्च नहीं किया, ना ही पूरा दहेज दिया। तो इस वजह से जीवनलाल जो है उसे चोट पहुंचती है, वो अपनी बहू की विदा नहीं करना चाहता। इसके साथ ही उसे इस चीज़ का घमंड भी है कि मैंने अपनी बेटी की शादी पर बहुत सारा दहेज दिया है, बारात की अच्छे से खातिरदारी की है, इस वजह से समाज में उसका नाम है। राजेश्वरी जो कि जीवनलाल की पत्नी है, उसका स्वभाव बिल्कुल जीवनलाल के विपरीत है। वो अपनी बहू कमला की मदद करना चाहती है। उसे ये भी कहती है कि तुम जाकर तिजोरी से पैसे लेकर जीवनलाल के मुंह पर मारो, ताकि तुम्हारा भाई प्रमोद तुम्हें लेके जा सके। लेकिन प्रमोद ऐसा नहीं करता। उसका मानना है कि जो पैसा ससुराल वालों का है वही उनको मैं कैसे दूं। तो इस वजह से वो चाहता है कि मैं अपना घर बेचकर अपनी बहन का जो दहेज है वो पूरा करूं। 5,000 रुपये जो जीवनलाल ने मांगे हैं वो उसे देना चाहता है। लेकिन कमला उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अगर आपने घर बेचकर इनको 5,000 रुपये दे दिए तो उसकी छोटी बहन का विवाह कैसे होगा। तो इधर से जो रमेश है वो भी अपनी बहन गौरी को लेने उसके ससुराल जाता है, ताकि उसकी बहन भी पहला सावन जो है अपने मायके में बिता सके। लेकिन गौरी के ससुराल वाले उसकी विदाई नहीं करते, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि गौरी की शादी पर जीवनलाल ने पूरा दहेज जो है वो नहीं दिया, पूरा खर्च नहीं किया। जैसे ही रमेश खाली हाथ अपने घर वापस लौटता है तो जीवनलाल को एक चोट पहुंचती है कि उसके बेटी के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि वो अपनी बहू के साथ कर रहा है। इस घटना से, इस चोट से उसको मरहम मिलती है। उसे ये समझ आ जाती है कि जिस प्रकार मैं किसी की बेटी को तंग कर रहा हूँ, इसी प्रकार कोई मेरी बेटी को भी तंग कर सकता है। इस सबक के बाद वो अपनी बहू कमला को प्रमोद के साथ खुशी खुशी उसके साथ भेज देता है। धन्यवाद।